All right. Okay. All right. We want to go back over this timeline for the history of Israel, especially understanding that they divided into two different kingdoms. और हम दोबारा जो है उस टाइमलाइन को देखेंगे उस वक्त को कि जब जो इस्राएल की जो यूनाइटेड इस्राएल को कहते थे वो जब दो में तब्दील हो गया. And again, the reason why this is so important is not just so that you have historical knowledge. It's so that you'll have the right context for understanding the prophets. ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम ये समझें कि इस्राएल जो था वो दो में बट गया था. क्यों? वो इसलिए नहीं कि हमें ये तारीख में सारा मिलता है, मगर तारीख के साथ साथ जो है ये हमें मिलता है कि हम जो जितने भी नबी आए हैं हम उनके बारे में सीख सकें. तो ये जब दो हिस्सों में जब ये हुकूमत जो है डिवाइड हो गई तो इससे हमें जब नबी आए हैं कौन से इलाके का कौन सा नबी था और उसने क्या पैगाम दिया हम आगे जो एडवांस स्टडी करेंगे उसमें हम ये सीखेंगे. So this is a timeline that only includes the most important dates, but these are very important for understanding when a particular prophet was ministering. और ये जो आपके सामने तो कुछ अभी जो है वो डेट्स नजर आ रही हैं, कुछ तारीख जो है नजर आ रही हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि यहाँ से हमें दोबारा पता चलेगा कि कौन सा जो नबी था, जो प्रॉफिट था, वो किस इलाके के अंदर जो था, किस सन के अंदर, किस टाइम पीरियड के अंदर उसने नबूवत की. Now we know that during the lifetime of David, while David was king, there was a prophet named Nathan. He was very important as an advisor and somebody who could bring the word of God to King David. और हमें पता है कि जो नातन नबी था वो बहुत जरूरी नबी था जो दाऊद बादशाह का एक तरह का एडवाइजर था. वो उसको तमाम मशवरे देता था. तो वो नातन के बारे में देखें तो एक नबी था, बहुत जरूरी था और वो दाऊद के जो था टाइम पीरियड उसके अंदर था. But the prophecies that Nathan or other prophets during this time would give to the king or to the people, they weren't written down. लेकिन उस वक्त जो नबूवतें और जो prophecies जो हैं, जो नबूवतें जो हैं, जो उस वक्त के जो नबियों ने जो है वो बादशाहों को या लोगों को दी, वो लिखी नहीं गई. वो सिर्फ वो उनके साथ कलाम करते थे, उनको नबूवत बोल देते, लेकिन कोई उसको किसी ने वो लिखा नहीं, या अगर लिखा भी है तो हमारे पास मौजूद नहीं. Unless what they said was so significant that it became part of what we think of as the historical books, like 1 Samuel and 2 Samuel and 1st and 2nd Kings. और यहाँ तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ अगर जो नबी हैं उन्होंने कुछ बहुत ही ऐसी जबरदस्त बात की है जो उस वक्त की तारीख में लिखना जरूर होगी, जिसको हम देखते हैं कि पहले या दूसरे सैमुअल के अंदर या पहले या दूसरे जो सलातीन है उनके अंदर उसका थोड़ा बहुत जिक्र जो है वो मौजूद है. And we know that the way our Bibles are organized, we get all of the history, and then we get the poetry, and then after the Psalms and Proverbs and Ecclesiastes, then we get the prophets. और हम देखते हैं कि हमारी जो बाइबल जो हमारे पास मौजूद है वाली बाइबल है, ये जिस तरीके से ऑर्गेनाइज हुई है, हम सबसे पहले जो है देखते हैं कि जो मूसा ने लिखा, उसके बाद हम जो है हिस्ट्री सारी जो है वो देखते हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट्स देखते हैं. But those prophets that we think of as the writing prophets, like Isaiah and Amos, they were alive during this time when the kingdoms were divided. और ये जो प्रॉफिट्स हैं जैसे आमूस है, जैसे इशाया है, ये प्रॉफिट जो थे जब ये हुकूमतें जो है जैसे जब दायरे में देख रहे हैं, रेड दायरे के अंदर जब हुकूमतें जो तकसीम हुई हैं तो ये इस तारीख का हिस्सा है, वो यहाँ पर मौजूद थे. And then there were prophets whose ministry was during the time of the exile, people like Daniel and Ezekiel. और उसके बाद हम देखते हैं
जब वो असीरी में गए हैं, तो उस वक्त जो है कुछ प्रॉफिट्स जो आए, जिसको हम नीचे देखते हैं कि जैसे दानियल नबी है, जैसे हिजकियल नबी है. And then there are prophets that are after the exile, or they are called post-exilic prophets. और उसके बाद कुछ जो नबी आए जो असीरी के बाद आए, जिनको हम बोलते हैं असीरी के बाद के या पोस्ट एक्सिलिक प्रॉफिट्स बोलते हैं. So it's always helpful to know the prophet that you're studying, which period is he living in. और जब भी हम नबियों के बारे में सीखेंगे तो हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा वो टाइम पीरियड था जिसमें वो रह रहा था और नबूवत कर रहा था. Because if we want to understand the words of the prophets clearly, we start with where were they, when did they say this, what was the circumstances at that time. और जब भी हम नबियों के मुतालिक देखते हैं तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि वो कहाँ से नबूवत कर रहे थे, क्यों जरूरत पड़ी उनको नबूवत की, कौन से हालात थे और कब और किन लोगों के साथ वो नबूवत कर रहे थे, उसके वक्त कौन सा सन था, उस तारीख का कौन सा सन था जिसके अंदर वो नबूवत कर. So that becomes the foundation for us to be able to understand how that prophet's message speaks to us in our time, in our place. और ये जो है इसी तरीके से अगर हम अपने बारे में देखते हैं तो वो जो प्रॉफिट ने आज से हजारों साल पहले कहा है हमारे ऊपर वो कैसे लागू होता है, क्योंकि वो मेनली तो वो हमसे बात नहीं था कर रहा, वो उस वक्त उन लोगों के लिए नबूवत कर रहा था, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी नबूवतें भी हैं जो हमारे ऊपर लागू होती. So although I don't think everybody needs to understand, needs to remember every date in the Old Testament, I think these are dates that you really need to remember because it gives you the timeline and the frame of reference. और आपके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो है सारी जितनी भी पुराने अहदनामे के अंदर हम जो है सारी जो तारीखें देखेंगे, डेट्स देखेंगे, वो आप याद चाहे ना करें लेकिन आपको पता होनी चाहिए. लेकिन ये जो 4 तारीखें आपके सामने लिखी हुई हैं, जो 922 कबले मसीह, 722 कबले मसीह और उसके बाद ये 587, ये आपको डेट्स जो ना वो याद होनी चाहिए कि किस वक्त क्या हुआ, कब हुकूमत डिवाइड हुई, कब इसराइल जो था वो असीरी में गया और कब जो था जूदा जो है वो असीरी में गया. Okay, so especially this breakup between Judah and Israel, that's important for many reasons, but it's not just historical, it's also theological, and that sets the scene for each of the prophets. और हम देखते हैं कि ये जो सारा जो है आपके सामने जो डेट पीरियड है, ये हिस्ट्री का एक हिस्सा है और ये हमें इसका जानना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है. Okay, so we're going from that to remind ourselves, here's the map, and we see that Israel is in the north and Judah is in the south. और हम देखते हैं कि दोबारा ये जो मैप है, ये अपने दिमाग में रखें, ये मैप आपको बार-बार जो है आपको ये आपके पास आएगा, आपको पता होना चाहिए. ऊपर जो आप देखते हैं जिसको हम नॉर्थर्न किंगडम बोलते हैं, जो इसराइल की है, और नीचे जो है जो जूदा का इलाका है. ऊपर हमेशा शुमाल होता है और नीचे हमेशा जनूब होता है. As far as God is concerned, all of these are still part of His covenant people. लेकिन अगर हम खुदा के लिहाज से देखें तो ये सारा जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है लाल जो दायरे के अंदर, वो खुदा के अहद के लोगों का है. खुदा जो है वो उनको डिवाइड उसने नहीं किया. Even though they have divided politically and sometimes even military, they fight one another. They are still all the people of God. चाहे वो जो हैं आपस में जो थे वो लड़ते भी थे, चाहे वो सियासी तौर पर दो में तकसीम हो गए थे, लेकिन खुदा के लिए वो एक ही थे और खुदा जो है उसका अहद उस पूरे के पूरे जिसको हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं उसके साथ था. So God sends prophets to both of these kingdoms. इसीलिए खुदा ने कभी तफरीक नहीं की. खुदा हमेशा जो है वो नबी जो है, जो प्रॉफिट्स जो है वो दोनों हिस्सों में भेजता रहा.
All right, we're getting lots of practice on this slide. तो मैं आप लोगों को दोबारा थोड़ा सा एकदम जो इसका व्यू बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सुन तो लिया है कि दोबारा आप लोगों ने इसको दोबारा डिटेल से करना है. But it does help if you can see it. So thank you for letting us know. तो हमें जो जरूरी चीज ये है कि हमें ये डेटें जो हैं जो वो याद रखना बहुत जरूरी है कि कब जो थी वो जो मुत्तहदा इसराइल जो यूनाइटेड इसराइल था वो डिवाइड हुआ और वो इसराइल बन गया और दूसरा वो यहूदा बन गया. कौन सी डेट में इसराइल जो था 722 में सीरी में गया और उसके बाद जो बाबुल ने जब हमला किया तो उस वक्त जो था जो जूदा जो था वो सीरी में चले गया. फिर हमने ये देखा था कि क्यों ये डिवाइड हुए थे, हमें जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि खुदा ने जब अपने पैगंबर भेजना शुरू किए थे असीरी में जाने से पहले, ठीक है, कि खुदा हमेशा अपने पैगंबर उनको भेजता रहा कि ताकि वो उन नबियों के जरिए उन प्रॉफिट्स के जरिए खुदा उनको बता रहा था कि जो है वो दूसरी जो कौमें हैं रसूल की जो हुकूमत है जिसको असीरियंस कहते हैं वो उनके ऊपर कब्जा करेंगे और फिर बाबुल की जो हुकूमत है वो उनके ऊपर कब्जा करेगी. तो ये जो 3-4 डेट्स हैं ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, जो आपके सामने है. और आपने ये हमेशा भी याद रखना है कि जब आपको इसराइल का लफ्ज कहा जा रहा होगा तो इसराइल का मतलब है कि शुमाली हुकूमत जो ऊपर की तरफ है. अगर आप लोगों को नक्शा पढ़ना आता है तो शुमाल में ऊपर होता है, नीचे जुनूब होता है, ठीक है, और जो नीचे का हिस्सा है वो यहूदा का हिस्सा है, ठीक है. और यहूदा जो था वो उधर 2 कबीले थे, इसराइल के अंदर बाकी के जो है वो 10 कबीले थे. इन तमाम डेट्स को, इन तमाम चीजों को आपने अपने जहन में रखना है कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो उस समय हमें जो है जो हमें बहुत ज्यादा इसकी मदद मिलेगी. क्यों? पीछे जैसे मैंने बताया गया है कि जब इससे पहले जब दौर था तो जब सलातीन या सैमुअल की जो है जो सलातीन या सैमुअल की जो किताब जो लिखी हुई है उसके अंदर हम चंद नबियों का मुतालिक पढ़ते हैं, मगर जो वो पूरी उनकी डिटेल जो उन्होंने जितनी भी ज्यादा प्रोफेसीज की थी जो नबूवतें की थी वो दर्ज नहीं है. यहाँ अगर कहीं लिखी हुई है लेकिन वो हमारे पास नहीं है. तो सिर्फ और सिर्फ वो मवाद मौजूद है जो उस वक्त की हिस्ट्री या उस वक्त की तारीख के लिए जो था वो जरूरी था. वो जैसे नातन नबी के बारे में जो है वो लिखा हुआ है. इस तरह की जो नातन जैसे दाऊद का जो था वो उसको हमेशा सलाह देता था और वो उसके साथ जो दाऊद बादशाह के साथ काम करता था. इस तरह ये चीजें जो है जैसे मैंने ये थोड़ा आपको डिटेल जो पहले बताई है इसको समराइज करके बताया कि ये आपको पता होना चाहिए. और अगर अब जब हम अगले स्लाइड पे जाते हैं तो दोबारा आपके सामने है कि जो इसराइल है ये आपके सामने है सारा. जी सर, लास्ट जो 2 क्लासेस में जिन्हें आप नहीं थे तो सर उसमें सर ने बताया था कि इसराइल के कुछ ऐसे वाले थे जो बुरे थे, तो उनकी जो तादाद बताई गई थी वो 20 बताई गई थी और जब हम उसको काउंट करते हैं तो सर वो 19 होते हैं. स्लाइड्स के अंदर हमने उनको काउंट किया तो वो 19 हो रहे हैं. 200 सालों में जो 20 बादशाह हैं तो 20 नहीं वो 19 हमें तो वहाँ पे दिखते हैं. अच्छा, उधर मैं आपको बाद में बताता हूँ. पहले ये जरा इसको देखें कि ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये इसराइल का हिस्सा कहलाता था, ठीक है, इससे ऊपर जो है सारा, और नीचे जो है ये यहूदा का है सारा हिस्सा, ठीक है. तो ये आपको याद रखना जरूरी है. काफी लोगों को तो आपको पता होगा इन चीजों में, लेकिन बेशुमार ऐसे भी है हमारे सामने जिनको नहीं पता. तो ये बात अभी हम जैसे ये कर रहे थे, खुदा जो था वो दरअसल खुदा जो था वो था पूरे इसराइल का खुदा, ठीक है. खुदा जब बात करता था तो खुदा इस पूरे इसराइल के साथ बात करता, पूरे एरिया के लिए, ठीक है. जब उसने नबी भी भेजे पूरे इस एरिया के लिए भेजे, लेकिन चाहे ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गए थे, चाहे आपस में लड़ते थे और चाहे ये इनका आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन खुदा का जो अहद था वो उस पूरे के पूरे 12 कबीलों के साथ था.
अभी तक हमने ये पढ़ा है. So he's one of the person is questioning that you said that there were 20 kings. I don't know in last For Israel. For Israel, for both or just for Israel? For Israel, as a separate nation, there were 20 kings in 200 years. So he's saying that there were 19. He's not. I don't know. Well, I think I may have said about 20. So he may have been more precise than I was, but I'd have to check that. आपके अगर आपने जो लिस्ट देखी है, ठीक है, इसको मैं आपको ना वो लिस्ट जो है ना सारी मेरे पास है, जितने बादशाह आए 20 के 20 या 19 बादशाह जो आए हैं, उन वो कब किस दौर में आए हैं, और वो सारे के सारे जो मैं आपको भेजूंगा, शायद वो 19 हो या 20 हो, ठीक है, लेकिन ये कि 200 साल के अंदर जो है वो सब जो थे वो आए थे. Because sometimes the king in northern Israel only lived a week, and then somebody killed him. So unless you counted every one of them, it would be easy to leave somebody out. But I'm not sure. I would have to go back and check myself. But it's about 20, close to 20 anyway. जो बादशाह पूरे आए थे, कुछ उनमें से बादशाह थे जो तकरीबन 1 हफ्ते तक उन्होंने बादशाह की और उनको मार दिया गया. ठीक है, अगर 20 नहीं, शायद आपने 19 करने हैं, पॉसिबल है, लेकिन इसको दोबारा जो है हम चेक करेंगे. लेकिन जो है 200 साल के अंदर ये तमाम बादशाह है. The main point that I made on that was because I wanted to show you that there was a more rapid turnover or change in who was king in the north, because in Judah they had about the same number of kings in 350 years. So what is your point? My point is that in northern Israel, there were about 20 kings in 200 years. In Judah, there were about 20 kings in 350 years. Okay, सही. तो जो पॉइंट ये है बताने का कि जो इस्राइल था उसके अंदर जो हुकूमत इतनी ज्यादा जो थी वो मुनज़्ज़म नहीं थी, इसलिए तकरीबन 200 साल के अंदर जो है यहाँ पर तकरीबन 20 जो है ना वो बादशाह है, लेकिन यहूदा के अंदर 350 साल के अंदर जो है वो तकरीबन 20 बादशाह थे वो आए, क्योंकि वहां पर हुकूमत जो थी वो इतनी जो है वो नहीं थी, मजबूत नहीं थी, इसलिए वो दोबारा बहुत जल्द जो है वो चेंज होती रहती थी. यहूदा के अंदर भी कुछ बादशाह थे जो अच्छे थे, कुछ बुरे थे, लेकिन जो ये है कि वो 350 साल और जो इस्राइल है उसके अंदर तकरीबन 200 साल के अंदर 20 के करीब बादशाह है. The important thing is not the precise number of kings. The important point is that Israel was less stable than Judah. लेकिन जो मेन बात ये है कि वो नहीं था कि उनके पास जो थे कितने बादशाह है, लेकिन वो देखते हैं कि स्टेबिलिटी जो थी वो कैसी थी हुकूमत की. Okay. All right. We're ready to go on to the next slide. All right. All right. I better put this up here. We've already got it underlined up here. This was the situation in Judah. They had kings who were descendants of David. They had the temple of the Lord in Jerusalem, and they had a priesthood that was descended from Aaron. और हम देखते हैं कि यहूदा के अंदर जो है वो जो था वो जो दाऊद की जो लाइन थी उसके किंग थे. उसके बाद यहूदा के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी कि वो जो वर्शिप थी, उनकी जो सेंट्रल वर्शिप थी वो यरूशलेम के अंदर थी. और तीसरी जो है बहुत ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये थी कि जो कहानियत की जो लाइनेज थी, कि जो उनकी लड़ी थी काहनों की, वो यहूदा के अंदर थी. सबसे पहले कि जो दाऊद के बादशाहों की जो लड़ी थी, ठीक है, जो दाऊद की नस्ल से थे वो यहूदा में से थे. जो यरूशलेम की हैकल थी वो यहूदा के अंदर थी, और जो प्रीस्टहुड थी वो भी यहूदा के अंदर थी. Now, after the kingdoms divided, Israel did not have any of those three. और जब यूनाइटेड किंगडम थी तो
तो ये सब कुछ शेयर होता था। लेकिन जब वो हुकूमत जो थी वो दो में जो थी तब्दील बट गई, तो उस वक्त जो था इसराइल जो है, जो नॉर्दर्न किंगडम है, उसके अंदर ये जो है दाऊद की जो लाइनेज है और जो यरूशलेम की वर्शिप है या जो प्रीस्टहुड है या कहानियत है, वो नहीं थी। So that doesn't mean that everybody in Judah had the right relationship with God, because many times in Judah, they had the right form, they had the right king, they had the right priest, but their hearts didn't really belong to God. और हम देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इन तीनों चीजों की वजह से यहूदा के अंदर सारे जो लोग थे वो खुदा के साथ उनका बहुत अच्छा ताल्लुक था। सब कुछ होने के बावजूद जो था उनके जो दिल थे वो जो थे वो बिल्कुल दुरुस्त ना थे। And idolatry was a growing problem in Judah during the time of the divided kingdoms. और जो बुत परस्ती है, जब हुकूमत जो थी वो तकसीम हो गई, तो वो एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम थी उस वक्त यहूदा के अंदर। And ultimately, the idolatry in Judah would also lead to their exile. और जो ये बुत परस्ती थी उसकी वजह से ही यहूदा जो था वो भी असीरी के अंदर गया। In comparison, the idolatry that was in the north was just as bad, but they also had no Davidic king, they had no legitimate priesthood, and as a nation, they perished earlier. और जो इसके बरक्स अगर हम देखते हैं तो इसराइल जो है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसके अंदर जो है वो भी बुत परस्ती के अंदर थे, लेकिन उनके अंदर जो थी एक बहुत बड़ी जो दाऊद की जो नस्ल के जो बादशाह थे वो नहीं थे, और कोई जो कहानियत जो थी वो नहीं थी, और इस वजह से वो यहूदा से बहुत देर पहले असीरी के अंदर चले। So here's the situation as it was in Israel, as distinct from Judah. और ये जो सिचुएशन आपके सामने हम इसराइल के अंदर देखेंगे कि वो क्या थी। Their kings were not from David, and in fact they had, if a kingdom, if a dynasty lasted for 4 generations, that was a long time. और सबसे पहले जो बात ये थी कि उनके पास जो थी बादशाहत थी वो दाऊद की नस्ल में से नहीं थी, तो जो भी हुकूमत, जो भी बादशाह होता था, उस अगर वो कोई 4 जनरेशन तक चलता, उसकी जो नस्ल चलती, तो वो समझा जाता था कि वो उसकी बादशाह बहुत देर तक चली। They had 2 places where people were supposed to worship the Lord, Yahweh. That was at Dan and Bethel. और उनके पास जो था 2 जगह थी, जो बैतल और दान का जो इलाका था, उसके अंदर जो है वो खुदा की परस्तिश करते। But they also had many temples and places of worship where they worshiped Baal and other false gods, idols. लेकिन उन्होंने बेशुमार और ऊंचे मकाम या बनाए हुए थे जहां पर बाल और दूसरे जो बुत थे, जो खुदा थे, उनकी परस्तिश करते थे। And the priesthood, from the beginning of Israel as a separate nation, the priesthood was illegitimate. It was not part of the line of Aaron. और जो उनकी जो कहानियत थी वो हारून की नस्ल में से ना थी। And yet God still sent prophets to them. लेकिन फिर भी जो खुदा है वो उनको prophets जो है, उनको नबी जो है वो भेजता रहा। And we talked about Elijah and Elisha a little bit, and later we'll talk about Amos and Hosea. They spoke the word of the Lord to Israel, the northern kingdom. और हमने जो है एलाशा के बारे में जो है वो थोड़ा सा देखा, और अमूस के बारे में और होसाया के बारे में देखेंगे। So even though they'd gone their own way, God didn't give up on them. He kept speaking to them. हालांकि वो खुदा से बहुत दूर थे, लेकिन फिर भी खुदा जो है वो मुख्तलिफ नबियों के जरिए उनसे कलाम करता रहा। But the people, for the most part, did not respond with repentance.
लेकिन ज्यादातर जो लोग थे उन्होंने कभी भी जो है वो तौबा नहीं की. Okay, now I've got a list of the kings of Israel. And we talked about Elijah and Elisha. Let me back up that. Okay. All right. There's our divided kingdom, and there's Bethel down close to the border with Judah, and Dan was up here at the very north. और हम देखते हैं कि नीचे जो है वो जहाँ पर बी लिखा हुआ बैतल जो है और ऊपर जो है वो दान का कबीला है. And here are the kings of Israel. I said we would look at the kings of Israel first, even though in the books of 1st and 2nd Kings, the narrative goes back and forth between Judah and Israel. I think it's helpful to separate them out just to get an overview of the history. हम सलातीन की किताब के अंदर देखते हैं कि जो कहानी है वो इस तरीके से लिखी हुई है कि कभी वो इसराइल की तरफ जाती है और कभी यहूदा की तरफ, लेकिन हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे. सबसे पहले जो है वो इसराइल के मुतालिक देखेंगे. And the first king of Israel, when they separated, was this man named Jeroboam. और जो पहला जो बादशाह था जब हुकूमत जो है डिवाइड हुई उसका नाम था जरबोम. And he is always called in the scriptures, he's called Jeroboam, son of Nebat. और वो हमेशा जब भी लिखा हुआ है बाइबल के अंदर उसके मुतालिक वो लिखा हुआ है जरबोम son of Nebat. And later kings will always be compared to him because none of the kings who came later destroyed the golden calves. None of them tried to get Israel to come back to God. None of the kings of Israel were good. और इसके बाद जितने भी बादशाह आए उनमें से किसी ने ये कोशिश नहीं की कि उनको बुत परस्ती से जो है इस्राएल की कौम को बुत परस्ती से दूर रखें. And some were worse than others. और कुछ जो थे वो दूसरों से बहुत ज्यादा बुरे थे. But all of the kings of northern Israel continued this illegitimate worship of the Lord at the golden calves at Dan and Bethel. लेकिन जितने के जितने जो इस्राएल के अंदर बादशाह हुई आई हैं वो सब के सब जो थे दान और बैतल के अंदर जो है वो गोल्डन जो काल्स है उसकी प्रस्तिश करते थे. And most of the kings of northern Israel during their 200 years also indulged in worship of Baal and other false gods. और उसके बाद वो बाल की जो है वो प्रस्तिश करते थे और दूसरे जो झूठे खुदा थे उनकी प्रस्तिश करते थे. And one thing from this slide to be sure to note is that even though we called him Jeroboam the first, he's never called Jeroboam the first in the Bible. और अभी हम जैसे देखते हैं कि हम इसको कहते हैं कि जरबोम जो पहला जरबोम इसको कहते हैं लेकिन बाइबल के अंदर इसके मुताबिक जो है वो जरबोम द फर्स्ट में लिखा हुआ है. He's always called Jeroboam son of Nebat. वो हमेशा जो है लिखा हुआ है कि जरबोम son of Nebat. But books about the Bible will refer to him as Jeroboam the first because later there will be a king who's also called Jeroboam, and he's called Jeroboam the second, not in the Bible, but by the scholars. और लेकिन उसके बाद तारीख के अंदर हमें एक और बादशाह मिलता है जिसका जिक्र जो है वो बाइबल के अंदर नहीं है. उसका नाम भी जरबोम था लेकिन उसको हम जरबोम the second इसलिए कहते हैं क्योंकि हम दोनों के अंदर फर्क जो है वो देखना चाहते हैं. And you'll see the stars that I put beside the name of some of these kings. In the case of Israel, this star is a bad thing because it means that this person was assassinated by the person who became king after him. और हमने मैंने आपको जो ये स्टार लगाया हुआ है इसका मतलब ये है कि कोई अच्छा बादशाह नहीं था. इसको जो है इसके बाद जो बादशाह आया उसने कत्ल किया था. And Zimri here only lasted, as you see, a week before Omri killed him. और जो जिम्री है वो तकरीबन एक हफ्ते तक उसकी बादशाह रही और जो आमरी था उसने उसको मार दिया. And Omri became really, in secular terms, Omri became one of the most powerful kings of Israel.
और अगर हम इसको देखें पॉलिटिकल लिहाज से तो जो आमरी जो था वो सबसे ज्यादा ताकतवर जो था वो बादशाह रहा इसराइल के अंदर. But he doesn't really get much attention in the Bible लेकिन उसके मुतालिक ज्यादा बाइबल के अंदर नहीं लिखा हुआ. because the religious history is what the Bible writers were more concerned about. जैसे हमने पहले पढ़ा है कि जो बाइबल लिखी जाती है तो उसको वो मजहबी लिहाज से लिखी जाती है और उसकी तारीख जो है वो मजहबी लिहाज से लिखी जाती है. So Ahab, who was Omri's son, gets a lot more attention in the text of Scripture. और उसके बाद जो अहब है जो अमरी का बेटा था उसके मुतालिक काफी ज्यादा जो है वो बाइबल के अंदर लिखा गया है. And that's because Ahab had to contend with the ministry of Elijah, and Elijah was a powerful spiritual man. और क्योंकि जो अहब है वो जो एलिशा की जो खिदमत थी उस दौरान पे था और एलिशा की जो खिदमत थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी उस वक्त. Ahab and Jezebel, his wife, who was a very pagan person, they wanted to kill Elijah for a long time. और अहब और उसकी जो बीवी जेजबेल है वो दोनों के दोनों जो है वो चाहते थे कि जो है एलिशा को एलिया को मार दे. But God protected him, and they were not able to kill Elijah. लेकिन खुदा ने जो है वो जो हमेशा एलिजा की या एलिया की जो है वो हिफाजत की और वो उसको मार ना सके. Now you see here a man who has two different names in the Bible. Sometimes he's called Joram, sometimes he's called Jehoram. और हम बाइबल के अंदर एक और शख्स का देखते हैं जिक्र जो जिसका नाम जोहोरम या कई दफा उसको जोहोराम भी कहा गया है. But notice he's got the star beside his name because Jehu killed him. इसके साथ स्टार इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसको भी असैसिनेट किया गया, इसको भी मारा गया था और जेहू ने इसको मारा था. And this was actually prophesied by the Lord through his prophets Elijah. और ये जो है ये एलिशा की ये नबूवत थी जिसमें उसने बताया था कि इसका कत्ल होगा. Jehu did what had been prophesied. He also went beyond what he should have done. He also killed the king of Judah. और उसने यहाँ तक भी किया कि जेहू ने सिर्फ और सिर्फ इस्राएल का जो बादशाह था जोराम उसी को नहीं मारा बल्कि उसने जो यहूदा का जो बादशाह था एक उसको भी मारा. And even though he was in killing Jehoram and ending the line of Omri and Ahab, even though he did that because the Lord wanted him to, he's also called evil because he did not end the sins of Jeroboam, son of Nebat. Is that too long? और जो है इसको भी हम ठीक नहीं कहेंगे, हालांकि जब इसके लिए नबूवत हुई थी कि ये जो है ये जोराम की जो मारेगा जिसकी वजह से जो आमरी की जो लड़ी है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन ये भी कोई अच्छा बादशाह ना था. When we look at the book of Hosea later, we'll have a reason to refer back to this man Jehu. और जब हम इशाया की किताब देखेंगे तो इशाया की किताब के अंदर हम जेहू के बारे में देखेंगे कि क्या उसने जो है वो किया. But right now, let's go on this list. We don't need to talk about every name. और हम आगे देखते हैं. Here's that other Jeroboam. He's called Jeroboam II in the books, in the commentaries, and by scholars. और ये दूसरा जो बादशाह है जिसको जेरोबोम सेकंड कहते हैं जो दूसरी तारीख की किताबों के अंदर जो मिलता है. But in the Bible, he's simply called Jeroboam. लेकिन बाइबल के अंदर जो जेरोबोम है and he reigned a long time, as you see, 40 years. तो तकरीबन इसने 40 साल तक हुकूमत की. And this was a very prosperous time. और इस वक्त जो थे सारी बहुत ज्यादा खुशहाली थी इस्राएल के ऊपर. Israel was strong in military terms. इस्राएल जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था फौजी लिहाज से. But this is the time when Amos and Hosea said God is going to judge Israel and God is going to destroy Israel. और लेकिन ये वो वक्त है
जब एमस ने और होशाया ने ये नबूवत करना शुरू की कि जो है खुदा जो है वो इसराइल का इंसाफ करेगा excuse me. And the nation was so strong, Israel was so strong, that people would have had a hard time believing these prophecies that they were going to be destroyed. और उस वक्त वो इतने खुशहाल थे इसराइल के लोग, तो उनको जो खुदा का पैगाम जो था उनको समझ नहीं आता था, वो उन्होंने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया. But you see that the strong king Jeroboam, his son only lasted as king about 1 year. लेकिन हम देखते हैं कि जेरोबोआम जो कितना ज्यादा स्ट्रांग बादशाह था, जिसने 40 साल हुकूमत की, लेकिन उसके बाद जो उसका जो बेटा था उसने तकरीबन सिर्फ 1 साल जो है वो हुकूमत की. And the man who killed him and became king was Shallum. He only lasted a month. लेकिन जिस शख्स ने जो है इसके बेटे को मारा उसका नाम शालम था, और शालम की हुकूमत जो है तकरीबन सिर्फ 1 साल रही. Menahem lasted about 8 to 10 years. उसके बाद मिनहेम जो था वो तकरीबन 8 से 10 साल तक रहा बादशाह. And then Pekahiah became king, and he lasted only 2 years. उसके बाद पकाहाया जो है वो बादशाह बना, जो तकरीबन जो है 2 साल उसकी हुकूमत रही. He was assassinated by Pekah. और पीका ने जो है पकाहाया को मार दिया, और उसकी हुकूमत तकरीबन 4 साल तक रही. And after 4 years, he was assassinated. और तकरीबन 4 साल बाद जो था वो उसको भी मार दिया गया. And Hoshea became king, but he turned out to be the last king of Israel. और होशाया जो है वो बादशाह बना जो तकरीबन 8 साल तक बादशाह रहा, और वो आखिरी बादशाह जो है इसराइल का माना जाता है, क्योंकि 722 के अंदर जो थी वो जो असूर की हुकूमत ने जो थी उनके ऊपर कब्जा कर लिया. So whether that added up to 19 or 20, I'm not sure, but I did say it was about 20 kings in 200 years, just to show you that there was rapid turnover. और ये तकरीबन 19-20 जो बादशाह हैं जो हमने जिनके मतलब पढ़ा, ये तकरीबन 200 साल तक इन्होंने हुकूमत की, लेकिन 200 साल के अंदर हम देखते हैं कि तकरीबन 20 बादशाह हैं, जिसमें कुछ ऐसे भी थे तो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बादशाह बने. Okay. Now the next thing that we did, we looked at this just real briefly. We're still looking at Israel. We went over Elijah and Elisha. We need to go back over that, you think? Okay. Elijah and Elisha are really important, especially Elijah. Remember that Elijah is one of the prophets that shows up with Moses in the New Testament on the Mount of Transfiguration with Jesus. एलिया या अलीशा जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर पे जो एलिया है वो आप देख सकते हो इतना जरूरी है कि वो नए नामे में जो है वो यीशु मसीह को जो है वो मिले मूसा के साथ, एलिया उस वक्त था. So Elijah not only spoke the word of the Lord, he also had a very miraculous ministry. A lot of miracles happened during his ministry and also the ministry of Elisha. वो एक बहुत बड़ा सिर्फ और सिर्फ नबी ही नहीं था, लेकिन उसकी जो खिदमत है उसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत बड़े-बड़े मुआजिज़ात जो हैं वो हुए. So in 1 Kings 17 is where you first run into Elijah, and this is where he predicts to the king that there is going to be a drought, and it's not going to rain again until Elijah prays for rain. और हम देखते हैं कि पहले सलातीन 17 बाब के अंदर कि एक बहुत बड़ा कहत था, और वो इतना बड़ा कहत था कि काफी लोग उसमें उसकी गिरफ्त में थे. तो जब तक एलिजा ने या एलिया ने दुआ नहीं की तब तक जो था बारिश ना हुई. And of course this makes the king angry, and he's regarding Elijah as an enemy of the nation. और उस वजह से जो वो बादशाह था वो एलिजा का जो है वो दुश्मन बन गया, क्योंकि वो समझता था कि इसकी वजह से बारिश नहीं होती, और ये जब दुआ करता है या कहता है तो बारिश होती है. So
essentially he has to go into hiding. और इस वजह से जो एलाजा था वो छुप गया और वो अपने आप को बचाता रहा उससे, उस बादशाह से. But God makes miraculous provision for him. He lives by a brook and the birds bring him food to eat. और खुदा जो था उसके लिए अजीब तरीके से मौजज़ात करता था, परिंदे जो थे उसके लिए खाना लेके आते थे. And then finally, because of the drought, the brook dries up. और अब देखते हैं कि कहर की वजह से जो नदी थी वो सूख जाती है. And so he goes to stay at the house of the widow of Zarephath, and they have almost run out of food, and Elijah says, make me something to eat. और उस वक्त जो वो एक बेवा के घर में जाते हैं जिनके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता, लेकिन एलाजा जो है उसको कहता है कि मेरे लिए कुछ बनाए ताकि मैं खाऊं. And she does, and as a result, God meets that family's need, and they don't run out of food, they don't run out of oil during the whole time of the drought. और जो कुछ उसके पास था उसने उसके साथ जो था एलिया के लिए खाना बनाया, लेकिन खुदा ने एक ऐसी बरकत डाली कि उस तमाम कहत के सालों में उनके घर में जो था अनाज और तेल जो था वो कभी खत्म नहीं हुआ. And then there comes a point where this woman's son dies, and Elijah raises him back to life. और उसके बाद हम देखते हैं कि उसी बेवा का जो बेटा था, उसी जो बेटा की जो वफात होती है, तो उस वक्त जो है खुदा एलाजा जो है, एलाजा के जरिए खुदा जो है उसको दोबारा जो है वो जिंदगी देता है. So those are just a couple of the really amazing miracles that happened through Elijah. और ये बहुत जो बड़े मौजज़ात हैं जो मैंने आपके साथ थोड़े बहुत शेयर किए हैं जो एलाजा की मिनिस्ट्री खिदमत के अंदर है. But probably the passage in the book of 1 Kings that's most famous about Elijah is in 1 Kings 18. और पहले जो सलातीन उसके 18 बाब के अंदर जो है एक बहुत मशहूर जो है जो पैसेज जो है वो मौजूद है एलाजा के बारे में. God tells Elijah to go see King Ahab. This is the man who's trying to kill him. Go see King Ahab because I want to send rain back to the land. और जो खुदा जो है वो एलाजा को कहता है कि जा और आहब बादशाह से मिल क्योंकि मैं इस मुल्क में बारिश बरसाने को हूँ. But when they meet, Elijah says, bring all the prophets of Baal up to Mount Carmel and we're going to see who is really God. और वो कहता है कि जा अपने सारे के सारे जो नबी हैं उनको बुला क्योंकि हमने देखना है कि जो असल खुदा है वो कौन है. And so if you read that story, it's very dramatic. Elijah confronts those prophets and says, the God who answers by fire, he'll be the true king. और हम देखते हैं कि जो एलाजा होता है एलिया जो है True God. उन तमाम जो नबी होते हैं जो बाल के नबी हैं उनके सामने कहता है कि जिनका सैक्रिफाइस जो है उसको आग जो है वो कंज्यूम करेगी खा लेगी तो वो उसका जो खुदा है वो जिंदा या सच्चा खुदा होगा. But then after Elijah has that great victory and God answers his prayer by fire and consumes his sacrifice, Elijah is afraid of Jezebel and he flees from Jezebel. उसके बाद हम देखते हैं कि इतनी बड़ी फतह के बाद भी जो एलाजा होता है वो डर जाता है, वो डरता है जज़बेल के से, तो जज़बेल जो है वो उसको मारना चाहती है और वो भागता है उससे. And God speaks to him there in a still small voice, and we'll talk about that more later. और हम इसके बारे में मज़ीद बाद में देखेंगे. Okay. This passage is pretty important because it shows what Elijah, as the prophet of God, does. He calls the people back to the covenant. और उसके बाद हम देखते हैं कि जो एलिया है उसने एक बहुत बड़ी बात की कि वो लोगों को वापस बुलाता है कि वो अहद के अंदर जो है वो आए, ये अहद को याद रखें. Here is Elijah. He's the prophet of the Lord, and here are the 450 prophets of Baal. And before the contest begins, this is what Elijah
says in 18:21. और हम देखते हैं कि आपके सामने भी पढ़ना चाहता हूँ 18 बाब 18 बाब और उसकी 21 आयत। इसके अंदर यूं लिखा है, और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा कि तुम कब तक दो ख्यालों में डावाडोल रहोगे? अगर खुदावंद की खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हरफ जवाब ना दिया। All right, so he's putting the decision before them. Serve the Lord or serve Baal. Make up your mind. Don't try to serve both. उसने कहा कि अगर तुम समझते हो कि जो खुदावंद है वो ही खुदा है तो उसकी परस्तिश करो, या अगर तुम समझते हो कि जो बाल देवता है वो खुदा है तो फिर उसकी परस्तिश करो। Because what people would do, they would serve a particular God that they thought would give them success in this area, like in their farming, in their flocks and herds. And then they would call upon the Lord if they had a battle to fight. लोग क्या करते थे कि जब लोगों को अपनी काश्तकारी की जरूरतें होती थी तो वो बाल देवता के पास जाते थे और उसके आगे जाके मनते करते थे, लेकिन जब उनको अपनी जंग के लिए जो है वो फतह की जरूरत होती थी तब वो खुदा के पास, जिंदा खुदा के पास जाते थे और कहते थे कि हमें फतह दे। So they're serving probably more than two gods, and God has told them over and over again, I am the only God. और वो दरअसल जो है वो दो खुदाओं की जो है वो प्रस्तिश कर रहे थे, लेकिन खुदा शुरू से ही अपनी कौम को, इस्राएल को ये कहता रहा कि मैं वाहिद खुदा। So here's the contest as they set it up. Elijah said, I'm the only prophet left of the Lord. He was wrong on this, but this was his perception. He thought he was the only one who was still serving the Lord. और उस वक्त जो इलाजा है वो ये समझता था कि वो अकेला ही है जो नबी रह गया है और जो अकेला ही है जो खुदा की प्रस्तिश करता है। But at least there on the mountain, he was one man against 450. लेकिन जब वो उस पहाड़ पे था वो अकेला ही शख्स था जो 450 जो बाल के देवताओं थे, जो बाल के जो नबी थे उनके मुखालिफ खड़ा हुआ था। Now, Baal is supposed to be the God who sends rain. So if these 450 prophets are serving a living God, they ought to be able to get lightning to come down from the sky, because lightning and thunder and rain should come from Baal if he's a living God. और जो बहुत जरूरी चीज जानने की है वो ये है कि जो बाल देवता है उसको जो है वो तूफान का या बारिश का जो है वो देवता समझा जाता था क्योंकि वो उनकी काश्तकारी के काम आता था। लेकिन अगर जो है बाल ही अगर देवता जो है वो खुदा होता तो आसमान से आग जो है वो जिंदा खुदा के नाम से ना आती। And you can see how sincere they are in their deception, because when they pray, these 450 men pray, they go on and on for hours. They even cut themselves and make themselves bleed. और ये आप देखें कि ये 450 जो मर्द आदमी थे वो उस देवता के जो नबी थे वो ऐसे थे कि उन्होंने घंटों जो है उस देवता को पुकारा और यहाँ तक कि उन्होंने अपने आप को जो था वो काटना शुरू कर दिया, जख्मी करना शुरू कर दिया ताकि जो बाल देवता है वो उनकी सुने। But this just shows that you can be very sincere
but be completely wrong. ये दरअसल ये हमें यहाँ पर कलाम बताता है कि चाहे हम कितने ज्यादा सिंसियर हो, लेकिन अगर हम गलत जगह पर सिंसियर हैं तो इसका मतलब है कि हम गलत हैं. Sometimes this is something that people in America say, well, all the religions are equal as long as you are sincere. और बेशुमार लोग आजकल कहते हैं अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में कि अगर आप सिंसियर हैं तो आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, खुदा आपकी सुनता है. लेकिन यहाँ पर हम कलाम में देखते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा बाल देवता के साथ सिंसियर थे, लेकिन खुदा जो था उनकी नहीं सुनता था, क्योंकि खुदा जिंदा खुदा अपने नाम की ही सिर्फ सुनता है. But sincerity cannot turn a lie into the truth. लेकिन अगर आप किसी के साथ सिंसियर हैं तो आप उसके झूठ को सच्चाई में बदल नहीं सकते. The existence and the power of Baal was a lie. क्योंकि बाल जो था वो एक बहुत बड़ा झूठ था. And all of this sincere praying to him could not make Baal come into existence. और जितने ज्यादा लोग अगर उसकी प्रस्तिश कर रहे थे तो उसको वो ये नहीं कर सकते थे कि वो जो है उनके लिए काम करे. So their prayers went unanswered. और उनकी जो दुआएं थी वो बिल्कुल न सुनी गई. Elijah even mocked them. और जो एलिजा था उन्होंने उसका हंसी उड़ाई उनकी. But Elijah actually said here twice, there was no answer. You see it here in verse 26, and you see it again in verse 29. There was no voice, there was no answer, despite all of this sincere and fervent prayer by the prophets of Baal. और हम देखते हैं कि जब जो बाल के देवताओं ने हालांकि बहुत ज्यादा दुआ की, लेकिन देखते हैं 26 या 27 आयत 29 आयत के अंदर जो है कोई इनको किसी तरह का कोई जवाब ना मिला. Finally, it became Elijah's turn to pray, and you'll notice in verse 30 that he had to repair the altar of the Lord that had been there, but it had been abandoned and was now in disarray. और हम ये भी देखते हैं कि उस वक्त जो एलिजा की दौर में जो वो तो ऑल्टर जो जिसके ऊपर कुर्बानी करते हैं वो, can you repeat this? I didn't get it right. Okay. The last part. The last part. The altar of the Lord had been there on Mount Carmel, but it had been neglected, it had fallen down, and Elijah had to rebuild it. और जो खुदा का जो मस्बा था जो वहां पर मौजूद था उस पहाड़ के ऊपर, तो उसको वो बिल्कुल उसको इस्तेमाल में ना लाया गया था और वो टूटा हुआ था. इसलिए जो एलिजा जो है वो उसको दोबारा जो है वो उसको रिपेयर करता है, दोबारा उसको तब्दील करता है. So remember, this is in Israel. These people don't go down to Jerusalem anymore, but there were people who had been worshiping the Lord in Israel. आप ये याद रखें कि ये वो लोग हैं जो इस्राएल के अंदर हैं, ठीक है, और ये नीचे यरूशलेम में नहीं जाते दुआ करने के लिए. But it's also interesting to notice how Elijah went about rebuilding this altar. He took 12 stones. और हम देखते हैं 31 से 32 आयत के अंदर उसने क्या किया, उसने 12 जो थे वो पत्थर लिए. And of course the 12, that's the number of the tribes of the sons of Jacob. हम देखते हैं कि जो 12 जो है वो याकूब के बच्चों के की तादाद थी, उसके बेटों की तादाद थी, जिससे 12 कबीले बने. And again, this illustrates that even though the two nations, Israel and Judah, had split apart, in covenant relationship with God, they were still connected. God still regarded the 12 tribes as belonging to him. और चाहे हम देखते हैं कि ये दोनों की दोनों जो नेशंस थी ये बट गई हुई थी इस्राएल और यहूदा के अंदर, लेकिन खुदा जो है वो तब भी जो है उनको एक समझता है कि खुदा ने उन 12 के 12 कबीलों के साथ अपना अहद किया था. If he had just been building an altar for northern Israel, he should have used 10 stones. अगर वो शुमाली इस्राएल के लिए एक
जो था मज़बा बना रहा था, तो उसको फिर 12 नहीं 10 जो थे वो 10 पत्थर लेकर उसको बनाना था. But the fact that he used 12 stones is actually a testimony to the people. God still regards you as part of the covenant people, which includes Judah and Israel. और ये इस चीज को जाहिर करता है कि खुदा जो है वो 12 के 12 कबीलों के साथ अपना जो अहद है उसको हमेशा याद रखता है. And then after that, there's a sequence of bringing up water and soaking the sacrifice with water to the point where it couldn't possibly start on fire easily. और हम देखते हैं उस वक्त जो है उस मज़बे के ऊपर जो उसके ऊपर बहुत ज्यादा पानी डाला जाता है ताकि उसको ऐसा एक कंडीशन दी जाए ताकि उसको आग जो है बिल्कुल आसानी से ना लगे. And by the time they had finished soaking it with water, it was plain that when Elijah prayed and God answered with fire from heaven, that this was really an act of God. और ये इस चीज को जाहिर करता है कि जब एलिया जब दुआ करेगा आसमान से जो आग आएगी और उस सारे की सारी कुर्बानी को खा जाएगी, तो इस चीज को जाहिर करता है कि जो खुदा जो है वो जिंदा और एक एक्टिव जो है वो खुदा है. But you see here what Elijah's desire is. It's not just to win this contest with the prophets of Baal. He wants the people of Israel to know that God is God in Israel. He wants them to know that they still belong to God, and he wants them to turn back to God. इस सब की वजह सिर्फ ये थी जो 36 या 37 आयत के अंदर देखते हैं, वो ये थी कि वो लोगों को ये बताना चाहता था, इस्राएल के लोगों को ये बताना चाहता था कि खुदा जो है वो इब्राहिम का इसहाक का खुदा है और वो जिंदा खुदा है, और जो चाहे इस्राएलियों के जो दिल थे वो तब्दील हो चुके हुए थे, लेकिन इस बड़े मौजज़े के जरिए वो उनको बताना चाहता था कि वो जिंदा खुदा है और वो अभी भी सुनता है. So when the fire falls from heaven, this is not just God showing off. This is God appealing to the people to come back to the true God who has the power to do this. और ये सिर्फ ये नहीं कि खुदा जो है वो लोगों को एक अपील कर रहा था कि उसके पास आए, बल्कि खुदा जो था वो उनको अपनी ताकत दिखा रहा था कि वो जिंदा है और वो क्या कर सकता है. And this is true today. God often does miracles because we've prayed for somebody's need, physical need, or financial need, or some other need. And God meets those needs because of his compassion, but he also wants us to know that he is God. और अभी भी जब हम मौजज़ात देखते हैं, जब हम बीमारी में, जब हम रुपए पैसे की तंगी में, या हम किसी भी और सिचुएशन के अंदर जब मौजज़ात देखते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की रहमदिली को ही नहीं, बल्कि ये इस बात को जाहिर करती है कि जो खुदा जो है वो जिंदा खुदा है और वो ताकतवर खुदा है. And so the miracle is because of God's compassion, but it's also because of God wants people to come to know him. So healing and evangelism go hand in hand. और इस वक्त जो अगर आप देखते हैं कि जो मौजज़ात होते हैं, जो शफाएं होती है, वो इसीलिए होती है कि खुदा जो है वो दिखाना चाहता है कि वो एक जिंदा और ताकतवर खुदा है. And that's why we have Oral Roberts University. It came out of a ministry that was evangelistic, but it was also a healing ministry. और ये जो यूनिवर्सिटी जो आपके साथ इस वक्त मदद कर रही है हमें कि हम खुदा का कलाम सीखें, ये एक ऐसी ही रोया से शुरू हुई जिनका मेन जो ओरल रॉबर्ट्स जो थे वो एक हीलिंग एवेंजलिस्ट, वो हीलिंग के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा जो थी वो खिदमत की. Okay, so the fire came from heaven and burned up the offering and the wood and the stones and the dust, and the people responded the way Elijah hoped they would. They said, "The Lord, Yahweh, he is God."
और अब देखते हैं कि जब आग आई और आसमान से आग आई खुदा की, तो उसने सारा कुछ जो था उसको चट कर गई, उन पत्थरों को, उस वहां पर जो गर्द थी, पानी को, सब कुछ जब वो उसको उसने चट किया, तो उस वक्त लोगों ने वो मानना शुरू किया जो एलिजा चाहता था। वो जमीन पर गिरे, अपने मुंह के बल उन्होंने कहा कि हाँ, खुदावंद ही खुदा है। At least the people on that mountain that day had witnessed the inability of Baal to answer by fire. और हम देखते हैं कि उस वक्त जो बाल है उसकी हम कमजोरी देखते हैं, और बेशुमार लोगों के अंदर एक गवाही के तौर पे है कि बाल जो देवता है वो कुछ भी ना कर सका। And they had witnessed the power of God to answer in an overwhelming, powerful way. और लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ी जो है जो गवाही वो ये कि खुदा हमारा कितना अजीम खुदा है और कितनी कुदरत और ताकत रखता है। But not everybody in Israel was converted back to the Lord that day. लेकिन इस्राएल के अंदर हर कोई जो था वो दोबारा खुदा की तरफ नहीं आया। Okay. And that may be why, after this great victory, Elijah is later going to be afraid, run for his life, and he's ready to die. और उसके बाद हम देखते हैं कि जो राजा जो था वो डर जाता है, क्योंकि वो समझता है कि जो बादशाह है और जेज़ेबेल जो है उसको मार डालेगी और अपनी जिंदगी के लिए भागता है। But first they killed the 450 prophets of Baal. और वो जो बाल के जो देवता थे उनको मार देते हैं 450। And that was something they would do in that time. I would hope we wouldn't do that as Christians. और जो झूठे नबी थे बाल के, उसको उस वक्त के दौर के लिहाज से उन सबको उसने कत्ल करवा दिया। I hope that we would give the prophets an opportunity to repent because they had seen God answer from heaven. और उन्होंने उन बाल के देवताओं को इतना मौका ना दिया कि वो तौबा कर जिंदा खुदा की तरफ आते, बल्कि उसको मार दिया। So then Elijah prays and the drought ends. और जब एलिया ने दुआ की तो एलिया की दुआ से वो जो फैमिन था, जो कहत था, वो खत्म हो गया। And then Jezebel says, Elijah, I'm going to have you dead by this time tomorrow. और उसके बाद जो जेज़ेबेल थी उसने एलिशा को कहा कि मैं कल तक तुम्हें इस वक्त तक मार दूंगी। And Elijah is maybe disappointed because the whole nation hasn't turned to God, or maybe he's just tired, or maybe there's something about Jezebel. He runs for his life. और वो शायद बहुत ज्यादा उसका दिल जो था वो गमगीन तक कि पूरी की पूरी इस्राएली कौम खुदा की तरफ नहीं आई थी। शायद वो जेज़ेबेल से खौफज़दा हो गया था, लेकिन उसने जेज़ेबेल से भागना शुरू कर दिया। Elijah even asked God to let him die. और उसने दरअसल खुदा को भी कहा कि खुदा मुझे जो है वो मरने दे। But God sends an angel, miraculously feeds him, and he travels all the way to Mount Horeb. और जो खुदा ने जो है अपना फरिश्ता भेजा, तो वो जो है पूरे ऊपर से शुमाल से नीचे तक जो होरब का जो पहाड़ है जिसको कोहसीना भी कहते हैं, वहां तक वो आया। And Horeb and Sinai are the same mountain. They just sometimes called by one name or the other. होरब और जो साइनाई कोहसीना है वो एक ही पहाड़ है जिसके दो नाम हैं। And just to show you, I had this wrong on the map last time. I still haven't corrected it. This should be Horeb down here. तो ये होरब है, ये हेब्रोन नहीं है। तो होरब जो जिसको कोहसीना भी कहते हैं वो नीचे है। And it's the same as Mount Sinai, and this is
probably where it was in the southern part of the Sinai Peninsula. और ये तकरीबन जो है इस जिसका जो जनूबी इलाका है जो जो पानी के साथ है ये तकरीबन वहाँ तक था इस वक्त. And there Elijah had an encounter with God. और यहाँ पर जो है एलिया जो है वो खुदा से दोबारा मिलता है. And it's interesting the way the conversation proceeds. There's Carmel, where the contest took place, is up here, right on this, right, really about this point. And Elijah went all the way from there down to Horeb. और हम देखते हैं कि जो काबल है, जो माउंट काबल है, वहाँ पे ये सारा वाक़या हुआ, जहाँ पे जो है वो आग आसमान से आती है और वो पूरी की पूरी कुर्बानी जो है उसको कंज्यूम करती है. लेकिन जज़बेल से डर कर वो देखे कितना नीचे जो है वो कोहिसीना या होरब के इलाके में आता है. And God says, "Why are you here?" And Elijah says, "Well, I'm the only one left. I've been doing my best, but your people have forsaken your covenant, and basically, I'm ready to die." और खुदा उसको पूछता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है. तो कहता है कि मैं तो अकेला ही रह गया हूँ. जितने भी लोग हैं इस्राएल के वो सब भूल गए हैं, वो तेरे अहद को भूल गए हैं. And he says, "They seek my life." He's talking about Jezebel. But Jezebel had been wanting to kill Elijah for years. और वो ये कहता है कि जो देसी जहाँ में लिखा है कि वो मेरी जिंदगी को ढूंढते हैं, देसी मलाई, उसका मतलब है कि जो जज़बेल है वो उसको मारना चाहती है. So this is more about how Elijah is feeling. It's not about Jezebel has changed her mind. It's about Elijah is feeling tired and discouraged, and he's ready to let somebody else do the job. और ये उस वक्त है कि जब एलिजा जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से महसूस कर रहा है कि मैं अब और ज़्यादा नहीं चल सकता, कोई और आए जो ये सारी खिदमत करे. So God makes some things happen with the elements, the wind and the earthquake and so forth. और जो खुदा जो है उस वक्त जो है वो कुछ करता है उस पूरे ज़लज़ले के साथ, आग के साथ. And this kind of reminds you of when Moses was on Mount Sinai. और ये शायद आपको याद हो कि जो मूसा था वो भी जो था वो सीना के ऊपर था. There was fire on the top of the mountain and all the earth was shaking. वहाँ पर भी हम देखते हैं कि पहाड़ के जो सबसे ऊपर जो थी वो आग थी, पूरी की पूरी जो ज़मीन नीचे थी वो लर्ज़ रही थी. And it says that God sent these things, the wind, the earthquake, and the fire, but it says God was not in in the wind. He wasn't in the earthquake. He wasn't in the fire. लेकिन हम देखते हैं कि खुदा जो है तमाम चीजों को भेजता है, लेकिन इसके बरअक्स वो इनके अंदर मौजूद. लेकिन वो इनके अंदर जो है वो मौजूद ना था. But then God spoke to him, and Elijah recognized that God was in that voice. लेकिन बाद में जब खुदा जो है वो उनसे कलाम करता है तो उसको पता लगता है कि हाँ खुदा जो था वो इस तमाम चीजों के अंदर जो था वो मौजूद था. So I'm not sure which one of those is closest to the way it reads in the Urdu. और ये बताने का मतलब ये है कि चाहे जो आग थी या जो ज़लज़ला था उस सब के अंदर या हवा जो थी उसके अंदर खुदा की एक मध्यम सी जो आवाज है वो मौजूद थी. अब मुख्तलिफ जो है इंग्लिश के जो वर्जन है उसमें लिखा हुआ है कि स्मॉल वॉइस थी, जेंटल वॉइस, विस्पर था, या एक बहुत जो है बहुत लो जो है वो विस्पर था. मुख्तलिफ ट्रांसलेशन उसको मुख्तलिफ तरीके से कहती है, लेकिन हमारी उर्दू की बाइबल क्या कहती है ये देखते हैं. देखा है उसने कहा बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर खड़ा हो, और देखा खुदावंद गुजरा और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए.
पर खुदावंद आंधी बेना था और आग के बाद जलजला आया, पर खुदावंद जलजले में ना था, और जलजले के बाद आग आई, पर खुदावंद आग में भी नहीं था, और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज है. Okay. So it's like बहुत कम जो एक आवाज, जो दबी हुई आवाज जो थी वो आई. But then God does speak to him and say, I have some work for you to do. Go anoint the king of Syria, a new king of Syria. Anoint Jehu, who's going to kill the royal family. लेकिन हम देखते हैं कि इसके बाद जो है खुदा 15 बाब के अंदर जो है वो उसको भेजता है कि जा और हिजकिय्याह जो है उसको बसा करके वो बादशाह हो. और उसके बाद जो है खुदा 16 आयत के अंदर जो है वो कहता है कि जो जेहू है या यहू जो है इस्राएल का बादशाह उसको जाकर बसा कर. And he also told Elijah to anoint Elisha to be his successor. और उसके बाद वो ये भी कहता है कि जो अलीशा या एलिशा जो है उसको भी जाकर जो है वो बसा कर, ताकि वो जो है तुम्हारा जानशीं हो. So Elijah had been ready to die, but God said, "No, I'm not ready for you to die." और जो एलिया था वो तो कहता था कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदा जो है वो नहीं चाहता था कि वो मरे. And you see that what Elijah needed, he needed a fresh word from God. और हम देखते हैं कि क्या एलिशा चाहता था. वो चाहता था एक खुदा से ताजा कलाम. When he heard from God, he was given the strength to go do these things. और जब उसने ये सुना तो उसको ये ताकत मिली कि वो जाए और ये चीजें करे. And that meant going back into the same area where people, especially Jezebel, wanted to kill him. और ये उसी जो जगह पर उसको दोबारा जाना था जहाँ पर जज़ेबेल जो थी उसको मार देना चाहती थी. Okay, we're over time, so we need to stop.